नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, आरएनए। क्या होते हैं आरएनए, जिसमें अपन बात करेंगे संदेशवाहक आरएनए, स्थानांतरण आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और आरएनए का कार्य। आइए समझते हैं पीपीटी के माध्यम से विस्तार से। आरएनए को समझने से पहले मैं आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में बता देता हूँ। न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल हमारे कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। यह दो प्रकार का होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं राइबोन्यूक्लिक अम्ल की, यानी कि आरएनए की। न्यूक्लिक एसिड और डीएनए पर मैं फुल टॉपिक कवर कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी अपन यहाँ बात करते हैं सिर्फ आरएनए की। बात करते हैं आरएनए की। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए सामान्यतः सिंगल स्टैंडर्ड यानी कि एक सूत्रीय होता है। आरएनए में जो शुगर पाई जाती है वो राइबो शुगर होती है, जो पेंटोज प्रकार की होती है। आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल नामक नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। जिस प्रकार डीएनए में यूरेसिल का अभाव होता है, ठीक उसी प्रकार आरएनए में जो है थाइमीन का अभाव होता है। आरएनए में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। राइबोन्यूक्लिक अम्ल का अणु एक हरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला यानी कि सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का बना होता है। आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण राइबो शर्करा, नाइट्रोजनस बेस, फास्फोरिक अम्ल से होता है। आरएनए का संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस डीएनए टेम्पलेट पर होता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? यह कोशिका को अंग्रेजी में जो है सेल कहते हैं। यह कोशिका के केंद्रक के अंदर केंद्रक में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह राइबोसोम्स अंतःपदव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम तथा मुक्त रूप से कोशिका ध्रुव यानी कि साइटोप्लाज्म में भी मिलता है। आरएनए प्रायः पौधों, जंतुओं एवं विषाणु यानी कि वायरसेस में एक रज्जुकीय यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह रियो वायरस, वुंड ट्यूमर वायरस में द्विरज्जुकीय यानी कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहाँ पाया जाता है? रियो वायरसेस और वुंड ट्यूमर वायरसेस में। सामान्यतः आरएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं है। यह मुख्यतः हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना। आसान शब्दों में कहें तो आरएनए हमारे शरीर में जो है प्रोटीन बनाने में सहयोगी होते हैं, जिसके बारे में अपन आगे बात करने वाले हैं। आरएनए के प्रकार, टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। संदेशवाहक आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, स्थानांतरण आरएनए जिसे जो है अंग्रेजी में ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, और राइबोसोमल आरएनए। आइए समझते हैं संदेशवाहक आरएनए, जिसे अंग्रेजी में मैसेंजर आरएनए कहते हैं। मैसेंजर आरएनए का निर्माण डीएनए के द्वारा केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में होता है। यह कुल आरएनए का 5 से 10% होता है। यह डीएनए में स्थित आनुवंशिक सूचनाओं यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को राइबोसोम तक पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त यह प्रोटीन सिंथेसिस हेतु टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। यह कैसे कार्य करता है, आइए समझते हैं। हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण 20 अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड से होता है। 10 अमीनो एसिड का निर्माण हमारा शरीर स्वयं करता है, जिनको अनावश्यक अमीनो एसिड बोला जाता है, जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरीन, सिस्टीन, टायरोसिन, प्रोलिन इत्यादि। जबकि कुछ अमीनो एसिड यानी कि हमें 10 अमीनो एसिड्स बाहर से लेने होते हैं भोजन के माध्यम से, जिन्हें जो है आवश्यक अमीनो एसिड बोला जाता है, जैसे अर्जिनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन इत्यादि। यानी कि 10 अमीनो एसिड का निर्माण तो हमारा शरीर स्वयं कर रहा है। अब हमें जो है 10 अमीनो एसिड्स बाहर से लेने हैं, तो एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? जो हमने भोजन के माध्यम से अमीनो एसिड लिए हैं उनको पहचानने का कार्य करेगा। उन अमीनो एसिड को पहचानेगा और जो है सूचित करेगा ट्रांसफर आरएनए को यानी कि टीआरएनए को संदेश भेजेगा, मैसेज करेगा कि भाई जो आवश्यक अमीनो एसिड हैं वो आ चुके हैं, अब आप क्या करो कि इनको राइबोसोम तक ट्रांसफ़र करो। आगे का कार्य जो है टीआरएनए का होता है। आइए समझते हैं टीआरएनए को। बात करते हैं
टीआरएनए की, जिसे हिंदी में स्थानांतरण आरएनए कहते हैं। टीआरएनए का प्रमुख कार्य होता है अमीनो एसिड्स का स्थानांतरण करना राइबोसोम के पास में। एक बार फिर शुरुआत से समझिए। हमारे शरीर में 10 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनको अनावश्यक अमीनो एसिड्स बोला जाता है, जिनका निर्माण हमारा शरीर स्वयं करता है, और हमें 10 अमीनो एसिड्स की बाहर से आवश्यकता होती है, तभी जाके प्रोटीन का निर्माण होता है। जो हमने भोजन ग्रहण किया उससे जो आवश्यक अमीनो एसिड हैं उनकी पुष्टि करी मैसेंजर आरएनए ने, यानी कि mRNA ने, और सूचना भेजी टीआरएनए के पास में कि भाई आवश्यक अमीनो एसिड आ चुके हैं, अभी आप एक्टिव हो जाओ और अपने आगे का काम करना स्टार्ट कर दो। टीआरएनए एक्टिव हुआ और उसने संदेशवाहक आरएनए यानी कि mRNA की बात को स्वीकार किया और आवश्यक अमीनो एसिड को पहुंचाया कहाँ? राइबोसोम के पास में। अब आगे का काम है राइबोसोमल आरएनए का। आइए समझते हैं राइबोसोमल आरएनए को। आरएनए यह राइबोसोम में पाया जाता है तथा राइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। यह कुल आरएनए का 75% होता है। जो 10 आवश्यक अमीनो एसिड हैं जो हमें भोजन के माध्यम से मिले हैं, जो कि mRNA द्वारा पहचाने गए हैं और टीआरएनए द्वारा राइबोसोम तक पहुंचाए गए हैं। राइबोसोम में उपस्थित आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण करेगा और इस तरीके से आवश्यक और अनावश्यक अमीनो एसिड्स के मिलने से हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है। आइए समझते हैं आसान शब्दों में डीएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया। जब डीएनए खुद को खुद से बना लेता है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, हिंदी में बोलते हैं द्विगुणन या प्रतिकृति बनाना। और जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलिपीकरण। और जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी कि रिवर्स अनुलिपीकरण। देखो, साधारण शब्दों में समझो कि डीएनए से तो आरएनए बन जाएगा और आरएनए से डीएनए भी बन जाएगा। अब आरएनए से बनता है प्रोटीन और उसके बीच की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादकरण। प्रोटीन फाइनल प्रोडक्ट है। अपना प्रोटीन से आरएनए बनेगा ना डीएनए, जबकि आरएनए से डीएनए बन जाएगा और डीएनए से आरएनए बन जाएगा ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया द्वारा। जबकि प्रोटीन फाइनल प्रोडक्ट है और प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? आरएनए। आरएनए के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है अमीनो एसिड्स की मदद से। और इस सारी प्रक्रिया को बोलते हैं आणविक जीव विज्ञान का प्रधान सिद्धांत, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।